हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो ये है आरपीएफ एसआई का सेकंड नंबर सेट और इसमें कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी आए थे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जो देखा तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखा जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी हो। क्वेश्चन एग्जाम में करने का तरीका देखिए अलग होता है और सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। अगर आप एग्जाम के हिसाब से सोचेंगे तो कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होता है। एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है कि आपके पास आंसर ऑप्शन में दिखाई देते हैं, सिर्फ आपको सही रास्ता पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से सभी क्वेश्चनों को आप एक मिनिमम समय में कर सकते हैं। मिनिमम समय मतलब जैसा आपने नहीं सोचा होगा उस तरीके से कैसे किया जा सकता है, और वही चीज आप अपने अगले एग्जाम में इसको ट्राई करेंगे। और इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, और जिसपे आपको अभी भी एक कोड अप्लाई हो रहा है जो आज लास्ट डे है इस कोड का, रवि57, जिसपे आपको यूथ बैच मिलता है। अगर आप सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम का, रेलवे के या सीबीटी 2 का, सभी के लिए एक ही बैच है। और इसकी प्राइस अभी एक मिनिमम प्राइस में आपको मिल रही है इस कोड को अप्लाई करने के अलावा। इसके अलावा मैथ्स फाउंडेशन बैच है जिनको एसएससी सीजीएल 2025 या सीएचएसएल किसी को भी टारगेट करना है, ये भी मिनिमम प्राइस में मिल रही है। इसके अलावा हमारा मैथ्स स्पीड बूस्टर बैच है जिसका एडमिशन आज क्लोज होने वाला है क्योंकि इसमें एडमिशन पूरे होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जल्दी से सभी लोग पहले तो, हाँ जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ओके, कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ। पीयूष यादव, संजीव, टेक्नीशियन के लिए स्पेशल मैथ्स बता दीजिए। बिल्कुल, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये टेक्नीशियन में पूरा काम आने वाला है। ठीक है, आपको पूरी अच्छे तरीके से यहाँ से सारी चीजें अप्लाई कर पाएंगे आप एग्जाम में, और उसका पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, विधान, धीरज, पीयूष यादव, चलिए ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हम लोग क्या क्वेश्चन आया था आरपीएफ एसआई के आपके सेकंड सेट में। पहला देखिए, ये पैटर्न जैसा शिफ्ट 1 में था वैसा ये है कि 173 कुर्सियों को बेची गई हैं जिसमें इतने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ से बस सीपी और एसपी आपको निकालना होता है कि ये बेची गई थी 173, ये पहले से फिक्स है। इतना लाभ हो गया यानी कि ये कितने का रहा होगा, 100 का रहा होगा, और कितने का लाभ हो रहा होगा, 73 का। ये तो 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन था, इजी लेवल वाला बेसिक क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है क्वेश्चन अगर बदलेगा। अगर ये 73 कुर्सियों के विक्रय के जगह पे क्रय मूल्य दे देता है तो क्वेश्चन अलग हो जाता है। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग होंगे, बैच का जो टेलीग्राम ग्रुप है यानी यूथ बैच के अंदर, वहां पे आप लोग बात कर सकते हैं, मैं उसमें रहता हूँ ग्रुप के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, मतलब पाई के साथ ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि पाई का मान रखेंगे तो पॉइंट में आंसर आने वाला था। तो अगर सब में पाई मान लेते हैं कि पाई कोई रहा होगा, ये बाद में इस पे देखिए सबके मार्क्स मिलेंगे, या तो पाई सबके साथ होना चाहिए। अगर पाई हम ले भी लेते हैं तो जो व्यास है ना वो दिया 18, यानी कि 9 के मल्टीप्लीकेशन में आंसर आएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो r का गुणा होगा तो 9 का गुणा होगा, तो एक ही ऑप्शन कट रहा था। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो 4 गुणे में पाई गुणे में r की वैल्यू 81, 81 गुणे 4 करेंगे, यही आने वाला। कॉमन क्वेश्चन था, ईजी था, और स्पीड बढ़ेगी जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे आप अपने प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तभी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय करता है। अच्छा, औसत चाल पूछा गया। औसत चाल यानी चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस कितना चला होगा, 7 गुणे 4 28 यहाँ चल गया होगा, 2 गुणे 2 यहाँ 4 चल गया होगा, तो 4 ये 28 है यानी कि 32 किलोमीटर चला है। और टाइम टोटल देख लीजिए, यहाँ पे 2 घंटे और यहाँ पे 7 घंटे, बस 9 से भाग दे दीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 3 बार चला जाएगा, 3 सही 5/9। ये भी कॉमन क्वेश्चन था, इजी था, कैलकुलेशन भी नहीं था, बहुत ही कॉमन वाले क्वेश्चन थे। ठीक है आशीष, बिल्कुल, जय हिंद आशीष, कैसे है। और एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है और भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब कि स्क्वायर दिया, वर्गमूल निकालना है। लास्ट ईयर में क्या था कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछते थे कि पहले वर्गमूल निकालिए, अब यहाँ बोल दिया वर्ग का क्षेत्रफल है। अब ये लास्ट में 76 है तो ये किसके स्क्वायर में आता है, ये इसकी क्लास अलग से ली गई थी वर्गमूल की, ये 24 के स्क्वायर में आता है। तो यानी कि जो भी बेस हमारा होगा वो 24 या तो ज्यादा होगा या तो 24 कम होगा। अगर मैं 100 बेस के आसपास देखूं तो 100 से 24 ज्यादा या कम कोई आंसर है नहीं, तो 150 में चेक करेंगे हम, 150 से 24 कम या ज्यादा, तो 24 कम ये वाला है, बाकी ये कोई डिफरेंस बनता नहीं क्योंकि ये सारे नंबर 100 के आसपास थे। तो 100 और 150 ही हमने चेक किया इसमें। तो ये इजी था, बहुत ही बेसिक, यानी 1 सेकंड वाला क्वेश्चन था जिस तरीके से आपको कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रिया और आयशी ने मिलाकर कुछ पैसे मिलाए थे, निवेश किए थे, और अंत में कुल 7500 का लाभ हुआ था, और प्रिया का हिस्सा 1800। देखिए प्रिया का हिस्सा अगर 1800 है
तो आप बता सकते हैं आयुषी का जो हिस्सा होगा इसी 7500 में 18 घटा लेंगे 5700 आ जाएगा। यानी ये 0 0 वैसे ही कट जाएंगे, और भी काटना चाहे तो 3 से 6 बार, 3 से 19 बार, दोनों मिला के हमारे पास 25 है। 25 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया है 456 गुणे में 100। अच्छा 100 क्यों लिखा, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो था। इससे हमको पता चल गया कि ये 25 से ये 4 बार में कटेगा ये, यानी कि इसमें भी 4 का गुणा होगा, यानी 4 से अगर गुणा होगा तो 4 से कटने वाला आंसर होगा। तो हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा था 4 से कटने वाला, तो यही वाला आंसर होगा, नहीं तो कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका ये भी था, ये 19 का भी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, तो 19 से भी कटने वाला ऑप्शन आप ढूंढ सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है तो इतना ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं थी, सीधा इसमें जितने बार भाग जाता हम सीधा आंसर भी निकाल सकते थे कॉमन तरीके से ना। एक क्या बोले, एक बैंक अर्धवार्षिक गणना पे 9.6% चक्रवृद्धि ब्याज का एक ग्राहक। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन अभी मिल जाएगा आपको, इसके अंदर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें 5 संख्याओं का, शुरू के जो 5 संख्या है इनका औसत 16 दिया हुआ है, और अंत के 3 संख्या का औसत निकालना है। टोटल 8 संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है। तो किसी भी तरीके से जा सकते थे। देखिए अगर हम जेएसएम मेथड लगाएं तो ये 20 से ये कितना कम है, तो बोलेंगे 4 कम है। कितने लोग इसमें हैं, तो बोलेंगे 5 लोग हैं। किससे भाग होगा, इस वाले नंबर से, यही नंबर इसमें जुड़ जाता है प्लस में 20/3। तो 20 + 6.67 जोड़ देंगे और कौन सा वाला होगा, 26.67%। ये कॉमन क्वेश्चन होता है इजी लेवल का, ऑलरेडी औसत में कई बार आपको बताया गया हो। आगे देखा जाए क्वेश्चन और समझिए। अब देखिए जैसे मेंसुरेशन आता है तो हमारे पास इसका बोला आयतन निकालना है, तो हम कॉमन तरीके से देख सकते थे कि देखिए पहले तो 11 से कटने वाला नंबर होगा, फिर इसकी वैल्यू ये दिया तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा, तो 6 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे, 3 से कटने वाला नंबर, 2 से कटने वाला नंबर, अगर नंबर एग्जैक्ट आंसर है तो पहले 11 से चेक करिएगा। तो ये 11 दूना 22 नहीं कटेगा। ये वाला देखें तो अगर ऐसे जोड़ लेते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 8 4 12 और 1 घटा लेंगे तो ये कट जाएगा। ये वाला अगर देखें तो नहीं, ये भी नहीं कटेगा, 11 कम 4 2 9, ये भी नहीं कटेगा, काट भी सकते 5 2 7 9 1 10, ये भी कटने वाला नहीं है। अच्छा सभी सीरीज में रवि 57 जो कोड है ना वो सभी में अप्लाई नहीं होगा, आपका टेस्ट सीरीज में नहीं होता, ठीक है। वो जो कौन सा टेस्ट सीरीज एक आता है हम लोगों के पास, टेस्ट हाँ टेस्ट पास वाला, उस पर नहीं होगा, बाकी सभी पे होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट से पैदल जाता है और अपनी कार से आता है, मतलब एक तरफ पैदल गया और एक तरफ कार से आया, तो उसको समय कितना लगा है, 3 घंटा 30 मिनट। ऐसे क्वेश्चनों को माइंड में ही लगाना पड़ता है, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं। अगर दोनों तरफ से कार से जाता है तो 3 घंटे कम समय लगते हैं। अगर इसमें 3 घंटे कम लगा दिए, मतलब कार से जाने पे 30 मिनट लगता होगा, कार से जाने पे 30 मिनट लगता होगा, क्योंकि 3 घंटा इसमें कम करते हैं, यानी एक तरफ से कार में जाने में 15 मिनट लगता है, यानी एक तरफ से 15 मिनट लगता होगा उसको। अब क्वेश्चन में बोला दोनों तरफ अगर समान चाल से पैदल यात्रा करें, तो अगर 15 15 30 अगर इसमें हम देखें, अगर ध्यान से देखें तो ये यहां से 15 अगर हम घटा दें तो 3 घंटा 15 मिनट। अगर इसमें से 15 मिनट घटा देते हैं तो 3 घंटा 15 मिनट एक तरफ का पैदल यात्रा है, दो तरफ से आएगा तो 6 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। तो 6 घंटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 मिनट आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और ऑप्शन कौन सा सही किया था एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है 6 15 मार दिया हो, तो ये सभी के लिए मार्क्स मिलने वाले हैं इसको एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये इजी क्वेश्चन है, देखिए ये 2 से 2 कट गया, 8 से ये 5 बार आ गया, और ये 39 हो गया, और ये हमारे पास 27 हो गया। तो 9 गुणे 7 63, लास्ट में 3 आएगा। एक इजी लेवल का कैलकुलेशन पूछा जा रहा है हर पैटर्न पे, तो ऐसे दोबारा भी मिल सकता है। और ये क्लास में आपको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से बताया गया था, अगर आपने एसआई वाली क्लास की होगी आपको पढ़ाया गया था कि क्वेश्चन इस पे आएंगे ही आएंगे, और ये भी बताया गया था इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर हमको ये दिया है कि फरवरी से हमको अप्रैल तक जाना है, तो हम काउंट नहीं करेंगे कितना दिन होगा, बस ऐसे जोड़ेंगे फरवरी, उसके बाद हमारे पास मार्च और अप्रैल, यानी कि 3 महीना हो गया, तो हम 73 दिन उसको मानते हैं। अपने आप वो 73 के अलावा कोई बना ही नहीं सकता नंबर। 6 महीना होगा तो इसी का डबल, यानी 73 दिन जो होता है वो 1/5 साल होता है। तो हम क्यों ना पहले इसका 2000 का, इस 2000 का पहले इसका 6.25% निकाल दें। 6.25 मतलब 1/16 निकाल दें, ये 125 आ गया, और इसी का 1/5वां हिस्सा निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 25। और अगर आप ऐसे भी नहीं चाहते तो एक कॉमन सेंस लगाते कि भैया 2000 है तो इसके मल्टीपल में आंसर जो बनेगा इसका वो 25 ही बन सकता है, और कोई नंबर आ ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। एक दिन पहले क्लास की टाइमिंग शेड्यूल ओके ठीक है करवा देंगे। अब आपकी देखिए लगातार क्लास चलने वाली है यूथ बैच के अंदर में, जो भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं, क्वेश्चन बचे हुए हैं, टॉपिक कोई नहीं बचा हुआ है, थ्योरी सारे पढ़ा दिए गए हैं, क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको हम लोग करने वाले हैं।
लगातार, यानी कि आने वाले मैक्सिमम मान के चलिए कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग सारे के सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके यूथ बैच वाले में होंगे। बाकी जो पिनाकल बुक है उसमें हम लोग मार्च तक का टारगेट लिए हम लोग कि हर टॉपिक के जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नए वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको करेंगे। देखिए उसमें पूरा सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक चैप्टर में 600 क्वेश्चन है, तो 600 क्वेश्चन इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन लगभग हम लोग मैक्सिमम चीजें कवर कर लेंगे। बाकी पढ़ाया उसमें और भी आगे तक जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एलिगेशन का एक बेसिक क्वेश्चन है कि एक 70 रुपए किलो वाला चावल है, एक 90 रुपए किलो वाला चावल है, और दोनों को मिलाकर इतने रुपए किलोग्राम बेचने पे। देखिए यहाँ पे अगर सीपी लिए हैं तो यहाँ भी सीपी और यहाँ भी सीपी होना चाहिए, ये सेलिंग प्राइस है। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, यानी 20 वाले सामान को हमने 23 में बेचा और 23 की वैल्यू दिया है 96.6, तो ये इससे 42, यानी तो ये भी 42 दूना 84, ठीक है। ये कॉमन बस हमने काट लिया, पॉइंट को छोड़ दिया, पॉइंट बाद में लगाते हैं सब चीजों में, जरूरत होगा नहीं उसकी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 6 हो गया, ये वाली वैल्यू 14 हो गई, यानी कि ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, और इस 7 यूनिट की वैल्यू 63 किलो चावल था। तो ये इससे 9 गुना पे, तो ये भी 9 गुना पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 27 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लिकेशन से चेक कर सकते थे 3 या फिर 9 से, लेकिन कई सारे नंबर कट रहे थे, इसलिए हमने इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ा। हाँ आप सवाल बनाते हैं पर, अच्छा ऐसा है तो ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे आप लोग समझा करिए, और जो पढ़ाया गया उसको एक बार करिएगा। ये 73 कहाँ से आया ना, ये डाउट हो रहा है। ये 73 हमेशा आता है, आप सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़िए, इसको यूथ बैच के अंदर आपको पढ़ाया गया है कि 73 क्यों होता है। आप काउंट करके देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर होते हैं ना, उनके माइंड को पहले से रीड करिए कि अगर ये 3 महीने का अप्रॉक्स समय दिए हैं तो ये 73 दिन होगा, 6 महीने का अप्रॉक्स दिए होंगे तो 146 दिन होगा, ठीक है। और उससे भी ज्यादा देंगे तो 46 और, यानी 1/5 या 2/5 या 3/5, इन्हीं तीनों में से बनता है मैक्सिमम, और ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। बाकी उससे ज्यादा करेंगे तो फिर आगे चला जाएगा, थोड़ा सा उसको मेहनत करिए, आपको समझ में आएंगे। 50 रुपए अंकित मूल्य का 78 रुपए, 78% का छूट है, तो 78 का 50% निकाल लीजिए, इसका आधा तो 39 आ गया। 100% पे 8%, ये तो 8 ही आएगा, जोड़ दीजिए 47 हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, कितने की बचत किया था, बेसिक क्वेश्चन था। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 8 संख्याओं का दिया था, शुरू के 5 का 12 दिया हुआ था, लास्ट के 3 का पूछा गया था, और हमारे पास 8 लोगों का 20 था। इस 20 से ये कितना कम है, तो बोलेंगे 8 कम है। कितने लोग हैं इसमें, 5 लोग हैं, किससे भाग देना है, 3 से, यही आंसर इसमें जोड़ लीजिए, 40/3। अब ये 20 + 40/3 कितना होता है, 13.33, यानी कि ये 33.33 आ जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, औसत में अगर आप बेसिक भी पढ़े होंगे तो वहां से हो जाएगा, यानी जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया था सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी देखिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर था, ग्रुप डी वाले पेपर में पहले भी आया था, और पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था। इसका मैंने क्या बताया था कि ऐसे बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चनों में आप हमेशा यूनिट डिजिट का यूज करिए, और सबसे इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, कब यूनिट डिजिट का यूज करना है, अगर हमने देखा कि सारे यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो यूनिट डिजिट अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कई ऑप्शन यूनिट डिजिट में सेम है तो यूनिट डिजिट मत लगाइए, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, फिर तो आप निकाल के भी क्या करेंगे, जो ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या देता है कि शुरू के 4 महीने का आपको दिया रहता है औसत, जैसे अभी हमने लगाया था ये वाले वैल्यू, वही सेम कॉन्सेप्ट है, और लास्ट के 8 महीने का पूछा रहता है, टोटल 12 महीने का दिया रहता है। हम अनुपात बना लेते हैं 1, 2 और 3 का, यानी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए कितना दिया हुआ, 99708। इसकी वैल्यू भी हमको दिया नहीं है डायरेक्टली, और इसका वैल्यू पूछा हुआ है। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे दिया, इनडायरेक्टली दिया है, कि प्रथम 3 महीने का दिया था कि 19,008 दिया है, और उसके बाद ये इसका 50% बढ़ जाता है, इसी 19,008 का 50% मतलब 1/2, और इसको 4 से भाग देना। अच्छा बोलेंगे 4 से ये क्यों भाग दे रहे हैं हम इसमें, क्योंकि देखिए 3 महीना शुरू का था, एक चौथा महीना, यानी कि 4 हिस्सों में बटेगा वो, तो बस इसको 8 से काट दीजिए, तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 8 से गुणे 3 24 हो जाएगा, 6 बच गया, 8 7 56, 8 6 48। यानी अब देखिए पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ये तो बेसिक अगर लगाना है तब के लिए होगा ना पूरा। हमने इनको जोड़ा, 6 और 8 14, यानी इस एक यूनिट की वैल्यू लास्ट में 4 आने वाली है, पहला चीज आ गया। इसकी वैल्यू हमने x मान लिया, देखिए 3 8 है 24, लास्ट में 4 आएगा। अब ये वाली वैल्यू जो 4 इसमें से घटेगी तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में किसी से भी भाग देंगे, लास्ट में 0 ही आने वाला है। कैलकुलेशन करेंगे अगर पूरा तो टाइम वेस्ट कर देंगे हमेशा के लिए, ठीक है। लास्ट क्लास में भी बताया गया था, इस पे सेम क्वेश्चन आया था। हमने क्या किया था, देखिए ये 6 और 8 14, इस एक यूनिट की वैल्यू 4, 1 गुणे 4 3 गुणे 8 24, 24 में से 4 जाएगा तो लास्ट में 0 आएगा, उसमें किसी भी नंबर से भाग देंगे, 2 से या 3 से, तो ये लास्ट में 0 ही क्रिएट करेगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया आंसर,
पहला वाला हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू ऐसे लिख के भी करते तो भी आंसर आपको मिल जाता है। जैसे 3 की वैल्यू क्या करते 99708, 2 की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू दिया था 21,000, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दें 21,300, 387। चलिए जो भी आ जाएगा इसकी वैल्यू करके फिर सॉल्व करना होता है। इसमें या तो हम जेएसएम लगाते हैं या गुणा करके करते हैं, तो इतना समय नहीं रहता एग्जाम में कि हम करें इसको। नेक्स्ट देखते हैं, सूरज नाव से इतना किलोमीटर की धारा के विपरीत दिशा में, और एक हमारे पास ये हमेशा के लिए देखिए एक कॉमन इक्वेशन बनता है कि यहां से हम इसकी चाल भाग देके निकालते हैं, इसकी चाल भाग देके निकालते हैं, और दोनों में हम घटा के 2 से भाग देते हैं जो हमको धारा की चाल चाहिए होता। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 424, देखिए ऐसे होता कैसे कि 424 में हम भाग देते हैं एक बार 30 से, ये हमारा ज्यादा स्पीड वाला है, एक बार 424 में भाग देते हैं 48 से, इनको घटा के 2 से भाग दिया होता है, यही हमारे पास अप्रोच होता है। और ये ऑलरेडी देखिए हमारे पास कैसे कर सकते हैं, 424 हमारे पास कॉमन है, ये वाला इसमें और इसमें घटेगा तो 18 आ जाएगा, और देखिए इसको हमने बाहर कर लिया, नीचे में 30 गुणे में 48 है, और ये 2 रहेगा इसके साथ साथ। बस देखिए इसको काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं 3 बार, 6 से 8 बार, 3 से 10 बार, और 8 से भाग देना आसान है, इसमें तो 8 8 5 40, यानी लगभग 5 है, 5 का आधा 2.5, 2.5 के आसपास वाला आंसर कौन सा, ये वाला है। देखिए कॉमन सेंस से ही लगा सकते हैं, पूरा काटने की जरूरत नहीं होती है, जब ऑप्शन इतना दूर दूर दिया है तो पूरा भाग क्यों देंगे। ये लगभग 5 दशमलव समथिंग आएगा, अब उसमें 2 से और भाग देना तो 2.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा, आसपास आएगा, ठीक है, उतना ही कर सकते हैं। अच्छा इसमें जेएसएम लगाना चाहते हैं तो जेएसएम क्यों लगाएंगे, देखिए जेएसएम लगाने में क्या होगा कि ये वाली वैल्यू से बहुत डिफरेंस बड़ा है, तो गुणा करने में आपको समय लगेगा, फिर 2 से भाग देना होगा, फिर घटाना होगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही एक ही चीज है कि टाइम वेस्ट होगा इसमें, आप लगा के देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले भाग दिया जाता है, ये सबको पता है, 3 गुणे 3 9 आ जाएगा, ये 12 आ गया, -3 आ गया, ठीक है, इजी था ये, तो बॉडमास रूल से लगाना था। अब एक ये क्वेश्चन भी देखिएगा, टाइम बचाने का तरीका क्या हो सकता है, आप फार्मूला नहीं लगाते हैं। देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि बेलन और शंकु का हमेशा आयतन का अनुपात 1:3 होता है, ठीक है, ये बड़ा होता है, इसी से 3 हिस्सा इसका आता है, इसीलिए इसमें फार्मूला में क्या आता है 1/3 आता है, ठीक है। वैसे अगर ये नहीं भी जानते हैं तो इसकी जरूरत है नहीं आपको, आप बस देखिएगा बेलन वाले में क्या दिया, एक बार ध्यान से, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात, शंकु का है तो शंकु की ऊंचाई हमारे पास 4 होगी तो इसका 3 होगा। अच्छा इसके आधार की त्रिज्या है तो इसमें 7 आएगा 2 बार, ठीक है, त्रिज्या 2 बार होता है, और इसमें ये 3 आएगा 2 बार। अच्छा ये तो ठीक है, 1/3 क्या होगा, फार्मूला पाई हुई छोड़ देते हैं, इसके आयतन में जो है ना वो 4 आया है, तो यानी आंसर में भी 4 दिखेगा, 7 भी क्या होगा दिखेगा इसमें, और इसकी वैल्यू दिया था, ये बेलन वाले का इसकी वैल्यू दिया था 810 दिया था, तो इसमें 4 से कटने वाला आंसर कौन सा दिखे, जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटता हो, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटता हो, तो ये भी आंसर हो गया। और सॉल्व भी करना चाहे तो इसका ही कितना गुना है, उसका 3 गुना कर लेंगे, बस यही आंसर होगा और कुछ भी नहीं कर, ठीक है, बेसिक तरीके से जा सकते हैं। 6 बक्सों का औसत वजन 14 किलो है। अब मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा हूँ वो एग्जाम वाला पैटर्न हो सकता है सोचने के लिए, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पढ़ाया गया बेसिक तरीका, लगाइए क्वेश्चन को जिस तरीके से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप पूरा सोल्यूशन आप देख लीजिए, अगर आप बेसिक से ही लगाएंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पाते हैं पूरे, अगर देखेंगे तो समय ही नहीं बचेगा आपको लगाने के लिए। अब पता चला कि 35 नंबर था तो आपने उसमें से 25 या 22 23 ले आएंगे, अगर कोई भी 4 नंबर आपसे ज्यादा ला दिया ना तो कम से कम रैंक के डिफरेंस क्या हो सकता है पेस पास और फेल का डिफरेंस आ जाए आपके पास। आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए और सीखिए, आपको सारा कुछ बताया जा रहा है कैसे करना है इसमें। अगर आप इसको मैं बेसिक से सॉल्व करवाऊंगा तो फिर देखिए इसको करिए, पहला 1 हिस्सा 5 हिस्सा दोनों मिला के 6 बराबर दिया था, 6 गुणे में 14, तो ये इससे कितना गुना पे 14 गुना पे, तो 1 की वैल्यू 14 गुना पे, बेसिक से ही लगा लीजिए, बेसिक से आप लगाते रहिए, कभी हो ही नहीं पाएगा आपका काम। बेसिक सिर्फ क्लास में पढ़ने के लिए होता है, उसको इजी तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब इसमें वही 285 18 है और 45 है, 18 45 यानी कि 22 2 23, वही सेम पैटर्न है तो वही कर लेंगे जो अभी हमने बताया था, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, नावधारा वाला, यही बेसिक वाला। अप्रॉक्स लगा लीजिए, देखिए मैं अप्रॉक्स जल्दी लगा सकता हूँ, आप नहीं लगा सकते, तो आप ट्राई करेंगे 285 ऐसे लिख लीजिए इसको अगर करना चाहते हैं, और बेसिक से समझिए, आप बेसिक ही अगर आपको पढ़ना है तो बेसिक से पढ़िए।
धारा की दिशा में जब चलेगा तो 285 किलोमीटर चलने में उसको 18 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो 285 किलोमीटर चलने में हमारे पास 45 घंटे लगते हैं। ये है धारा की चाल। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2i बराबर आ जाएगा 285 और माई बटे में 18 माइनस में 285 बटे में 45। तो यहां से 285 को कॉमन ले लीजिए और इसमें 45 माइनस 18 करिए और नीचे में इसी दोनों का गुणा हो जाएगा। अब इनको काटना उठना है, उसके बाद फिर ये दो जो है ना, ये दो से भी भाग देना है तो आ जाएगा। अगर जो मैंने बताया था अप्रॉक्स, उससे 1 सेकंड में लग सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको इस तरीके से पढ़ना है जिससे सभी लोग फेल होते हैं, तो वो तरीका से ही समझ में आएगा। आपको जुगाड़ ढूंढना होगा क्वेश्चन में सॉल्व करने का, ठीक है। इसीलिए मैं लाइव नहीं लेता हूँ प्रैक्टिस सेट की क्लास, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के जो फिर अगर मैं कमेंट पढ़ने लगूंगा तो अलग अलग तरीके के आपके क्वेश्चन होंगे। हाँ, तो आप सोचिएगा उसको, ठीक है। हाँ, 17 नंबर में क्या रिपीट करना है, देखिए इसको भी बेसिक से बता दें। बेसिक से समझना है, ऐसे समझिए। लीजिए अब छोड़िए, आप लोग अगर चाहते हैं कि आप 25 नंबर ही लाए 35 में, तो वही मेथड समझिएगा। इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, ये 1/3। आर जो दिया था, इस शंकु का आर जो दिया था वो 7 दिया था, तो 7 का स्क्वायर और इंटू में एच जो दिया था वो 4 दिया था, 4 आ गया। इसका जो दिया था हमारे पास वो 3 दिया था, 3 गुणे में 3, और ऊंचाई भी 3 दिया हुआ था। अब देखिए इनको काट लेना है तो काट लेना है। इसकी वैल्यू 810 दिया था और इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। जो नंबर जिससे कट जाए उसको काट लीजिएगा। जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 81 से, ये 10 बार में कट गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये यानी कि ये इससे 10 गुना पे था तो इसमें भी आपको 10 से गुना कर देना है और यही वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसमें ये 3 जो है ना, इसको इधर ही ले जाइए, बाद में गुणा कर लीजिएगा, वही सेम ही चीज है। इतना कैलकुलेशन क्यों करेंगे आप, ठीक है। ये तो टाइम वेस्ट करने वाली चीज है। हमने बस यही बताया था ना, इसमें 4 है तो 4 से कटने वाला आंसर आएगा। और अगर आप बेसिक ही नहीं आपका क्लियर है तो ये क्लास आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। तो पहले बेसिक आप अपने बेहतर तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपको बेसिक आता है और एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आती है तो आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपको एग्जामिनर नहीं पूछता कि आप किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, उनको चाहिए सही आंसर और जो आपको चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि 1994 से 1995 तक के सभी बैंकों को मिलाकर ऋण संवितरण करने में प्रतिशत कितनी हुई थी। 94-95 कहाँ है, यहाँ पे है। और कितना हुआ था, 120 से 126 हुआ था, 6 बढ़ गया था। ये 6 120 का कितना होता है, तो 6 दूना 12, 1/20, 1/20 कितना 5%। ये जितने भी DI आए हैं कॉमन आए हैं, बस आपको रीड करने आना चाहिए बेसिक तरीके से। 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये 0 देखिए यहाँ पे लास्ट में तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि कोई ना कोई नंबर इसी में से होगा, यानी एक डिजिट का होगा तो x बना लीजिए, इनको जोड़ लीजिए अल्टरनेट नंबर को। 5 4 9, 9 प्लस x और एक तरफ इनको जोड़ लीजिए, 8 1 9 3 12। इनको घटाने पे हमारे पास 0 या तो 11 आना चाहिए। तो बोलेंगे यहाँ क्या रख दें, तो आप बोलेंगे 3 रख दीजिए। 3 रखने पे ये कट जाएगा, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन था, लास्ट में 0 नहीं होता तो आपको भाग देके देखना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के पहले D% की छूट दी और फिर उतने ही समतुल्य की एक और छूट दी और 630 में बेचा। बड़ा ही इजी, बड़ा ही कॉमन। गलतियां बहुत लोग करते हैं इसमें। सक्सेसिव छूट नहीं है इसमें। बोला कि एक बार मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, हमने 20 रुपए की छूट दे दिया, 20% की, तो 80 रुपए का हो गया। तो अब 80 पे छूट नहीं देंगे, अब 100 पे फिर से 20% का छूट दे देंगे, तो 20 40 रुपए की छूट हो जाएगी। यानी कितने में बेचेंगे उसको, 60 रुपए में बेचेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको ये छूट कितने का दिया, बस ये देखिए 700 से ये 70 रुपए का छूट है, तो ये 2 बार छूट दी गई थी, तो एक बार छूट कितनी रही होगी, 35 रही होगी। ये 35 जो है इस 700 का कितना प्रतिशत है। अगर आप जैसे चाहे वैसे लगाते रहिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सबसे इजीएस्ट तरीका यही होगा, ठीक है। आप कॉमन सेंस से सोचिए कि मान लीजिए हम आपसे बोले कि 100 रुपए का पेन हमारे पास है, हम पहले 20% का छूट देते हैं, तो 80 रुपए के हो गया सामान। फिर हमने बोला 100 रुपए जो सामान था उस पर 20 और छूट दे देते हैं, मतलब हम 80 पे 20 देंगे तो अलग हो जाएगा आंसर, लेकिन 100 पे भी देंगे तो 20 20 40, यानी कि हम 2 बार। ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि हम 2 बार छूट बस बोल रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं 40% का। तो यहाँ जो ये 70 है ना, ये किसका कितना है, हमारे पास 10% है, लेकिन हमने 5-5 करके 2 बार दिया है, तो 5 आंसर हो जाएगा। अगर ये सक्सेसिव होता तो आंसर अलग आता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको बेसिक से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो बेसिक से आप लगा लीजिए, आप देख लीजिए कितना बड़ा आंसर आएगा।
फिर अच्छे तरीके से लगाते रह जाएंगे, हो सकता है एग्जाम में छोड़ भी दे। तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि अर्धवार्षिक बोला है, यानी कि रेट आधा हो जाएगा 4.4, ये पहला कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरा चीज हमारे पास बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है एक ग्राहक किसी 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई को 2 बार पैसे जमा करता है। जो 1 जनवरी को पैसा जमा करेगा वो 1 साल उसका हो जाएगा, यानी कि दिसंबर तक। जो 1 जुलाई को करेगा उसका सिर्फ 6 महीने होगा दिसंबर तक, 1 साल का ही बोला गया है। यानी कि देखिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान समझिएगा, वर्ष के अंत में ब्याज में मिलने वाली राशि कितनी होगी। बहुत कॉमन सा सेंस है, एक बार समझिएगा इसमें कि जो पहले बार 1924 दिया गया होगा उस पे 2 बार ब्याज मिलेगा 6-6 महीने पे। अब 2 बार ब्याज का मतलब हम इसी को देखिए, इतना ज्यादा दिमाग लगाएंगे एग्जाम में तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं करना। 2 बार ब्याज मिलेगा लगभग 8.8%, लेकिन इससे ज्यादा मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक्चुअल में जो हम सक्सेसिव लगाते हैं तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, लेकिन इतना ये छोटा नंबर है ना कि ये 0.11 के आसपास आएगा तो उसको छोड़ देंगे, ये हो गया। और जो ये 6 महीने वाला है ना, जो जुलाई में देगा उसको एक बार मिलेगा, यानी उसका भी 4.4 और मिलेगा, यानी कि 13.2% से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो हमको तो जब खुद ही क्वेश्चन में बोला कि दशमलव के 2 स्थानों तक उत्तर दिए, खुद ही अप्रोक्स दे रहा है, खुद ही जब क्वेश्चन ही अप्रोक्स लगाया तो आप एग्जैक्ट क्यों लगाएंगे। आप अपना टाइम वेस्ट करके अगर आप अपने आप को टैलेंटेड बना के दिखाना चाहते हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो करने में प्रॉब्लम आएगी और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 13% निकाल देना इसे 1924 का। 13% कितना इजी टॉपिक है, हम 0.2 भी नहीं निकाल रहे, हम पहले 13 निकाल लेते हैं। देखिए 13% अगर निकालेंगे इसका तो 10% कितना आ गया 192, लीजिए पहला पॉइंट हो गया। 1% कितना 19, तो 19 दिया 57.12 और आ जाएगा हमारे पास, यही तो आएगा ना। हाँ 19 ने 24 दिया 72, 72 आ जाएगा। अब इनको देखा जाए, देखिए ये 2 आ गया, 7 4 11 आ गया, और ये वाली वैल्यू 7 2 9 1 10 आ जाएगी, 9 5 14, ये आ गया 150। अब इससे ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए अभी 0.2% और है इसमें, 0.2% मतलब 1.9 1.9 2 बार और जोड़ेंगे तो लगभग 2 2 4 और जोड़ दीजिए इसमें अप्रोक्स। देखिए तो ये हमारे पास चाहिए 2 था ना, तो 254 से भी थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि सक्सेसिव है ना, तो थोड़ा ज्यादा तो यही वाला है, बाकी तो नीचे वाले तो पॉसिबल ही नहीं थे सब, और ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना ही कॉमन क्वेश्चन था। अगर इसमें कॉमन दिमाग लगाते तो 3-4 सेकंड का क्वेश्चन था। कहने के लिए है कि आप एग्जाम में नहीं कर पाए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ के आए होंगे ऐसे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उनसे बना ही नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाएंगे तभी आप कैलकुलेटिव क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। अगर उसमें आप प्रोसेस में घुस गए तो नहीं हो पाएगा फिर वो आपसे, क्योंकि आप उतना कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, उतने में आप 3-4 क्वेश्चन अपना और बर्बाद कर देंगे। क्योंकि 4.4 दिया, अगर मैं रेशियो से भी लगाऊंगा तो भी मान लीजिए कितना होता है 11/250। अब 250 और 261 का गुणा करने में ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों करेंगे गुणा इतना एग्जाम में? आपके पास दिखा कि देखिए 4.4% का ब्याज है, तो भाई 2 बार मिलेगा। इस वाले को जो 1 जुलाई जनवरी को है इसको 1 बार मिलेगा, 4.43 बार, यानी 13.3 तो मिले 2 मिलेगा। इससे ज्यादा भी मिलेगा थोड़ा सा, 1-2%, यानी 1-2% क्या पॉइंट में कुछ मिलेगा, पॉइंट में कुछ परसेंट ज्यादा मिलेगा, तो वही वाला दिख रहा है हमारे पास। और 13.3% या 2% इसका नहीं निकाल सकते आप माइंड में ही। देखिए कैसे, देखिए पहला 10% 192, 3% 19 या 57, यानी 250 के आसपास हो गया, और थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया, ये वाला आंसर हो गया। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन मैक्सिमम 4 सेकंड वाला था, लेकिन कब? जब आप कॉमन सेंस लगाएंगे, नहीं तो फिर लगाते रहिए। ठीक है, जैसे भी आपकी मर्जी। आइए देखते हैं, किसी संख्या के 20% में 530 के 20% से 180 है, इसका 20% कितना होगा? तो बोलेंगे 53, यानी इसका 20% 106 दिख रहा है, यही इसमें जोड़ दीजिए। तो ये 200 कितना हो जाएगा 86, नहीं 200 कैसे होगा, 300 हो जाएगा ना। अच्छा 106 ही था, हाँ ठीक तो जोड़ा था, 286। यही तो है 20%। 20% मतलब 1/5 होता है, 1 की वैल्यू दिया, 5 की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो 5 5 5 5 36, 5 8 40, और 3 लास्ट में यही वाला दिख रहा। अच्छा इसमें भी है तो पूरा गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, 4 14। अच्छा ये क्या हुआ था, देखिए अगर पूरा लगाना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, किसी संख्या का 1/5 553 का यानी 106 का अंतर जो है वो 180 है, तो इसको अंतर को इधर भेज दीजिए। 1/5 की जो वैल्यू होगी वही हमारे पास आएगा, और इसी से 5 का गुणा कर लेंगे। मतलब कॉमन है, इसको तो वैसे भी लगा लेते हैं आप लोग, इसमें किसी का समय बर्बाद नहीं होने वाला है। चलिए जोड़िए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। एक कॉमन क्वेश्चन है, जब बार सेम रहता है ना तो सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। तो ये 3 हमारे पास 7 आ जाएगा, सॉरी इस दशमलव तो इधर नहीं है ना, 0.37 के पावर 7, और ये 2 तो ऐसे ही बाहर ही रहेगा। अब इसको बदल देना आपको, ये 2 हो गया, ये हमारे पास 37 माइनस में 3 बटे में 90,
अब यहाँ से हमारे पास 2 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 34/90। अच्छा, आंसर तो पहले ही आ चुका था, आंसर क्वेश्चन में पहले ही आ चुका था। अगर चाहते तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या करते कि देखिए इसमें हमारे पास 9 जो आएगा उसके साथ एक 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन में था ही हमारे पास, और यहाँ पे कटता नहीं। अगर काट काट के लिखता तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 17/45 जो ऑप्शन में नहीं दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इतनी जनसंख्या थी, ये लास्ट यानी कि अगर अभी पिछला क्वेश्चन देखेंगे, एक सीरीज आपको कराई गई थी रेलवे वाले का, तो उसमें भी आपको बताया गया था जनसंख्या वाले क्वेश्चन में ये 10% दिया, यानी कि 110 से गुणा होगा। तो 11 से कटने वाला नंबर क्यों नहीं निकालना इसमें? ठीक है, इसमें कुछ करना है, 11 कम 11 और ये कटेगा नहीं। और यहां से देखेंगे तो 11 कम 11 और 3, ये वाला कट जाएगा, 3 3, हाँ ये वाला कट गया, एक ऑप्शन कट गया। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। इसको भी देख लेते हैं। तो 11 और हमारे पास ये भी कट गया, और ये वाला 9 1 10 ये नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन कट गया। तो बोलेंगे अब 2 ऑप्शन कट गया तो अब क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, 30% बढ़ा है, 130 का भी गुणा होगा। तो 13 से कटने वाला इन दोनों में देख लीजिए, क्या 13 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, कि कट जाएगा ये 13 13 13 से करेंगे, नहीं कटा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब करके देख लीजिएगा, वैसे भी देख सकते हैं, नहीं अगर सॉल्व भी करना है तो ऐसे करिए। 1,30,000 इजी क्वेश्चन है, तो इसको किसी भी कैलकुलेशन भी बड़ा इजी नंबर दिया था ना, इसलिए इसमें कोई तरीका लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 110 गुणे 130, बाकी 100 तो नीचे रहेगा ही रहेगा। रेशियो से भी लगा सकते थे आप। तो 3 3 3 0 0, 2 0 लास्ट में आएगा, फिर लास्ट में 9 आएगा, तो 2 0 लास्ट में 9, यही वाला ऑप्शन था। ठीक है, मतलब सही लगाया था हमने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर से इसको करिए, ये वाला देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 14 आ गया, 14 14 28 आ गया, और ये वाला 2 आ गया। ठीक है, इजी था ये तो, वैसे ही इजी था। सुनैना और रीमा के व्यवसाय दिया हुआ है 3 और 8 के अनुपात में निवेश करती हैं, और 8 और 3 11, यही लाभ है इनका 3927। ये कॉमन चीज होता है, जो निवेश का अनुपात है वही हमारा लाभ का अनुपात होता है, अगर टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है तो क्या पूछा था क्वेश्चन में? लाभ का अंतर, यानी इनके लाभ का अंतर 5 है। तो अगर हमारे पास 5 से कटने वाला एक ऑप्शन होता तो हम सीधा सीधा 1 से देखते, लेकिन 5 से सभी कट रहे हैं, तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर सभी के लिए बराबर होगा टाइम। अब 11 से कट रहा है तो 11 से आसानी से काट सकते हैं। देखिए 11 3 33, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारे पास? 6 और 2, 11 5 55, और हमारे पास 7 7 बार में, यानी कि 357 से गुणा करना है। तो 3 5 1500 तो हो गया, तो 1500 से तो ऊपर ही आंसर आएगा। तो ये अच्छा, ये सभी ऊपर है। 5 गुणे 5 यानी 250, 1700, 1785 वाला। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, यदि समान ब्याज की दर पे 2 वर्ष का, ये क्वेश्चन भी बताया गया था आपको अगर पढ़े होंगे तो, समान ब्याज की दर पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए है, यानी साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यही चीज पढ़ाया गया था। 60 रुपए मतलब पहले साल 30 रुपए और दूसरे साल भी 30 रुपए। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज के, लेकिन दूसरे साल देखिए ज्यादा है, कितना है? 30 के बाद कितना हो गया? 36। ये ज्यादा क्यों हो गया? तो बोलेंगे 6% ब्याज पे ब्याज मिला होगा, तो 1/5 यानी 20% रेट था इसमें। अब रेट निकल गया तो आपका प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, और कुछ नहीं है। देखिए 20% जो है ना, यही तो हमारा 30 के बराबर होगा, जो 1 साल का ब्याज मिलता वही तो है, तो इसकी वैल्यू 30 है, तो 100% निकाल लीजिए। ये 5 गुना पे, तो ये भी 5 गुना पे, 150। इजी लेवल है, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और पूछे भी जाते हैं इस तरीके से, कर लेंगे, इजी है। तीनों पे मॉड दिया है क्या? तीनों पे देगा तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा। 999, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3, हाँ हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो, क्योंकि किसी न किसी में बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पूरा रहेगा तो फिर ऑप्शन कहाँ मैच कर पाएगा? इधर 999 होगा, एक में 99 होगा, कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। तो भी मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इस पे में भी 2 पे रहा होगा। ठीक है, तो इसके वाले में क्या बन जाएगा? इसके वाले में बनेगा 990, और इसके वाले में 99, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ आ गया? तीनों 9 नहीं हो सकते, तीनों 3 नहीं हो सकते, ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था, दोनों पॉसिबल है पहला चीज तो। अब इसमें क्या कटेगा कोई नंबर? तो ये 13 13 13, यानी कि 13 बटा में हमारे पास 990 है। अच्छा, दूसरा वाला हमारे पास अगर हम काटे, ये 32 बटा में अगर हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास 90 है। अगर 0 बढ़ा भी देते हैं, इसके हिसाब से भी करते हैं तो 320,
और 300 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और बटे में 990 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 कट जाएगा तो यही बचेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेहा और काजल के व्यवस्था है। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो दो बार क्यों दिया जाता है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि एक ही पेपर में एक ही, अगर दोस्त अलग अलग सेट में होता तो एक बार बोला जाता, फिर से वही अंतर पूछ लिया है। 5 अच्छा 9 5 9 4 13 दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 55 55 90, इसका अंतर फिर से 5 ही दिया हुआ था, इस 5 से कटने वाला भी सारा 5 से ही दे दिया है। देखिए 0 है तो 5 से कटेगा ही कटेगा, तो फिर से भाग देगा ही करना पड़ेगा। तो कितना दिया हमारे पास 55, 13 गुणे 4 52 हो जाएगा, और 3 बच जाएगा, तो 13 3 39, 430 गुना पे होगा, तो 4 पचे 20, 2000, 30 पचे 150, 2150। इजी कैलकुलेशन था, कॉमन तरीके से कर सकते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी लास्ट वाले शिफ्ट में पूछा गया था, हमने बोला जिनका बेस सेम होता है पहले उनको जोड़ लेते हैं। तो 4 1 5 और 3 8, और 8 बटे में 6 आ गया। अच्छा ये 4 बटा में 12 था, हम इसके बेस को सेम करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखिए ये 12 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, अब ये 16 4 20 हो गया, अभी भी कुछ नहीं करना, एक घटाना है। 12 में से अगर 20 में से 12 घट जाएगा तो 8 बटा में 12 आ गया। अगर ऑप्शन ये दिया है तो यही सही होगा, नहीं तो काट भी सकते हैं जैसा दिया होगा। ठीक है, इजी लेवल था, कर सकते हैं एक कॉमन क्वेश्चन। कल भी ये क्वेश्चन था आपके पास, देखिए क्या दिया है, x के पावर z बराबर में y के पावर 5। तो y का मान पहले रखिए, y का मान कितना दिया, तो बोलेंगे ये वाली वैल्यू दिया है, तो ये 2 के पावर में 0.09, इसके पावर में 5 है तो 5 से इसमें गुणा हो जाएगा। अच्छा x की वैल्यू कितनी दी है, तो आप बोलेंगे 2 के पावर में 0.83, इसमें z से गुणा हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, यानी कि 0.83 इंटू में 2 बराबर में हमारे पास, अच्छा ये 2 नहीं है z है, ठीक है, तो z रखेंगे, नहीं तो निकालेंगे किसका मान, तो बराबर में हमारे पास 9 पचे 45.45, तो z की वैल्यू 45 बटे में 83 आ गया। अब काटने में दिक्कत हो तो इसको आप 80 बना लीजिए, फिर काट लीजिए और अप्रॉक्स देख लीजिए कौन सा नंबर आ सकता है। चलिए तो इसको हम 9 से काट लेते हैं, 9 पचे 45, 9 9 81, 5 बटा में 9, 1 बटा 9 लगभग 55.55 होगा। ये वैल्यू हमने छोटा किया था, 81 बनाया था, तब हमारे पास ये ज्यादा आया था। अगर थोड़ा सा कम आएगा यानी इससे सबसे नजदीकी आंसर यही दिख रहा है, तो यही कर लेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट भाग देने लगी और टाइम वेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। चलिए इस वाले में देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको टाइम नहीं लगता है, परसेंटेज में बदल सकते हैं। कॉमन चीज है, 48 को अगर आपने 55 हिस्सों में बांटा है और 48 को आप 79 हिस्सों में बांटे, 48 को 55 भागों में बांटेंगे और 48 को 79 भागों में बांटेंगे, तो अब इसका मतलब क्या हुआ। अब इसमें आप खुद से सोचिएगा, किसी एक ही नंबर को आप जितना ज्यादा भागों में बांटेंगे उतना छोटा हो जाएगा। तो इस वाले केस में बड़ा भिन्न पूछा था, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा हमारे पास, देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, ये ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको हम हटा देंगे। अच्छा इस वाले में देखेंगे, अगर ध्यान से देखिए तो ये लगभग कितने बार में, तो आप बोलेंगे ये तो हमारे पास तो 14 यानी लगभग 7.77, ये वैसे हट गया। ये 6/3 यानी कि 2/3 दिया हुआ है, यानी कि 6 पॉइंट हमारे पास 66.66 के आसपास आ जाएगा। अब ये दोनों में बच गया था हमारे पास, ये वाली वैल्यू बची है और ये वाली वैल्यू बची है, तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा, एक बार कमेंट करिए तो देखें तो आप लोगों के क्या क्या टैलेंट है और कितना दिखा पाते हैं। और कल भी बताया गया था, आरपीएफ का टोटल रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दीजिए। एक ही दिन में, एक्चुअली हमारे पास जो टाइपिस्ट है ना उसको बहुत सारे क्वेश्चन टाइप करने पड़ते हैं, पिनैकल बुक वाला, ये अलग अलग और सबके सेट के, तो उससे टाइप हो नहीं पाता। और स्पेशली आज वो छुट्टी पे, कल मैं उसको बोलूंगा कि मैक्सिमम टाइप करवा के कितना सेट है एक बार मुझे बताएंगे कमेंट करके जिन लोगों को है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि एक दिन में रात में रिकॉर्ड करता हूँ आपके सारे सेट एक साथ, ये और दूसरा दिन में तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, एक रात मुझे देना पड़ेगा। तो आरपीएफ एसआई के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, कम से कम 3 घंटे लगेंगे हमारे हिसाब से, अगर 12-13 सेट होंगे तो। अब कितने सेट हैं आप लोग बताइए एक बार कमेंट करके, मुझे तो नहीं पता उसमें। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, एक बार ध्यान रखिएगा। साथ में एक चीज और भी देखना है आपको, पहचानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था, अभी जो हुआ था सीएचएसएल 2024 वाला, और वही क्वेश्चन बार में दोबारा रिपीट कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या, 3/8 में बेचने पे, कॉमन सेंस समझिएगा, 3/8 में बेचने पे 19% की हानि होती है। थोड़ा 19% की हानि मतलब ये 81% की वैल्यू है, ये इससे 27 गुना पे है। कितना गुना पे है, 27 गुना पे, तो इसका भी 27 गुना है, मतलब ये कितने का था, कितने का, तो बोलेंगे 7 बटे 56 और 8 दूना
16 और 5 21, ये पहले 116% के लाभ पे बेचा जाता था। अब बोला है कि अब 60% बेचा जाएगा, तो इसी 216 का 60%, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 60% कितना होता है? 60% 3/5 होता है। थोड़ा 5 से भाग दीजिए, 5 चौके 20, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अच्छा सही तो भाग दिया ना, अच्छा उल्टा कर दिया हमने। तो ये 5 × 4, ये हाँ यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है, एक छोटी गलती नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, एग्जाम में ऐसा करेंगे तो पूरा 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 3 × 3 9 और 3 चौके 12। यानी अभी अब देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, ये परसेंटेज देखिए, ये परसेंटेज था, ये परसेंटेज था, ये भी परसेंटेज में ही आंसर आया, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 29.6%। बड़ा कॉमन है। और ऐसा नहीं कि ये नया क्वेश्चन है, ये सीजीएल में 2013-14 में भी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन था, वहां पे ऐसे देता था कि 2/3 हिस्सा है तो 10% की हानि है, यानी कि ये इससे कितना गुना, 45 गुना। तो ये ये सेम क्वेश्चन है, तो ये कितना होगा 135, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 35 का। तो एक कॉमन क्वेश्चन है। फ्रैक्शन को तो आप देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में करना क्या होता है, हाँ फ्रैक्शन में करना क्या होता है, 10th का मैथ्स की क्लास लाया जाए, 10th को कौन पढ़ने वाला है यहाँ पे आप लोगों के साथ। तो देखिए ये 35 क्वेश्चन थे, बाकी अगला जो होगा ना वो हम लोग कल करेंगे। आज रात में हम टाइप करवाते हैं, एक बार बताइएगा, मैक्सिमम रिकॉर्डिंग होगी तो कल रात में होगी, तो यानी कब तक आपको चाहिए ये बताइए, तो उसके हिसाब से करेंगे। अभी एएलपी का भी हम लोग 4-5 सेट है, उसको भी करने वाले हैं, ठीक है। तो वो तो एक दिन में ही हो जाएगा, उसके क्वेश्चन ज्यादा ही छोटे छोटे हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग, और जो लोग अभी YouTube पे देखेंगे बाद में वीडियो, क्योंकि अभी तो ये लाइव चल रही है एप्लीकेशन पे, जो लोग YouTube पे देखेंगे उनके लिए, ठीक है, सभी लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। ये है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जहां पे आप इस कूपन कोड का आज यूज कर सकते हैं, ठीक है, 57 का। और ये लास्ट डे है इस कोड ऑफर का, जिससे आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो महासंगम बैच हो, यूथ बैच हो, या फिर आपका मैथ बूस्टर बैच, तो इसमें अप्लाई नहीं होगा, ये तो वैसे भी आज इसका एडमिशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बाकी फ्रैक्शन में अगर आपको दिक्कत है तो फ्रैक्शन भी हम करना आपको सिखा देंगे, एक अलग से क्लास ला देंगे जिसमें सिर्फ फ्रैक्शन होगा, और अभी वाले फ्रैक्शन ले लेंगे कि कैसे आप कॉमन सेंस से आप डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रैक्शन कैसे कैसे डिसाइड हो सकता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। हाँ सभी करेंगे हम लोग। देखिए अभी देखिए जो होगा ना, देखिए हम मेन क्या होता है ना कि मैं क्वेश्चन को खुद वो करता हूँ कंटेंट बनाने के लिए, क्या चीज आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि क्या चीज सही तरीके से आपको पता होना चाहिए, उसको बनाने में मुझे समय लग जाता है, नहीं तो आपकी क्लासेस ज्यादा से ज्यादा और भी चलती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सारी की सारी टीम होती है जो आपको बस दिया जाता है और पढ़ा दिया जाता है। अब लेकिन अगर आपको बेहतर कंटेंट चाहिए, बेहतर अप्रोच चाहिए, तो उसके लिए हाँ उसके लिए काम करना पड़ता है, तभी आप कर सकते हैं। अपलोड ही करेंगे, लेकिन हाँ पहले रिकॉर्ड होगा तो आपको जो 7 सेट बचा होगा एएलपी वाला वो, और इसमें अभी नहीं पता मुझे कि आरपीएफ में कितना है, तो ये पीडीएफ के साथ आपका अपलोड होता है। आप देखेंगे तो आपके यूथ बैच के अंदर में ये सेट भी अपलोड हो रहा है प्रैक्टिस सेट में, और वहां पे भी दे सकते हैं। हाँ 2-3 दिन का मतलब आज के बाद ही होगा जो होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग करेंगे और सारा का सारा वो करेंगे, कंप्लीट करेंगे, बाकी सारे कराए जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं कराए जाएंगे। अभी जेई का होगा, टेक्नीशियन होगा तो उसका भी कराया जाएगा, एनटीपीसी के लिए सभी करेंगे हम। और कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी लेकर आते हैं जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अच्छा एक चीज और जो टेक्नीशियन के लिए परेशान है कि क्या आ जाएगा तो कुछ नहीं, अगर किसी को लगता है कुछ ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो रही है तो जो फ्री कोर्स दिया गया है एडवांस मैथ्स का उसको पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर आज तक क्वेश्चन कहीं बना ही नहीं। और हम ये भी गारंटी दे सकते हैं यहाँ पे कि आने वाले 5 सालों में जो भी एग्जामिनर सोचेगा ना वो सारा क्वेश्चन उसके अंदर में है, बस थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको लगता है कि मेंसुरेशन में दिक्कत आ रही है, आपको थोड़ा लेवल ज्यादा करके पढ़ना, तो आप पढ़ लीजिए। कौन में दिक्कत है, सिर्फ कौन पढ़ लीजिए आप। कौन में जो क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, हो सकता है आज नहीं 2 साल बाद भी पूछे जाए, 3 साल बाद ना, वो भी उसके अंदर आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके अंदर में नहीं है, ऑलरेडी फ्री है, आपको दिया गया था कि एग्जाम तक फ्री रहेगा। अगर उसका फायदा अभी तक आप नहीं ले पाए तो उसको बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि आप ज्यादा अगर भागते रहेंगे कि कुछ ऐसा चीज बता दिया जाए जो कल ही आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो वो एक दिन पहले मैं बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पेपर में। हाँ पूरा ही कराया जाएगा। हम मोन मीडियन का भी करेंगे, आप लोगों का क्लासेस बताया तो पहले पहला टारगेट मेरा है कि आपके पहले बैच में जो क्वेश्चन है उसको कराएंगे हम लोग, ठीक है, और साथ में इसको भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजें हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं।